today, but important is what you can become tomorrow। एक राजा भी बचपन में एक रोता हुआ बच्चा था। एक विशाल बिल्डिंग जो हमको दिखाई दे रही है वो कभी ना कभी इसी प्रकार की एक सूखी ऊसर और बंजर भूमि रही होगी। ये जरूरी नहीं कि वर्तमान में हम क्या है, मगर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भविष्य में क्या बन सकते हैं और क्या बनने में भी हमारे बनने के बाद हमारी उपयोगिता क्या होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी चिंतक विचारक ने कहा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। कि हमारे अंदर एक सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए। आचार्य भगवंत गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में कहते हैं भावना भवनाशिनी। और नितिन भाई जो हमारे सामने काम कर रहे हैं, मैं बार बार नितिन की प्रशंसा सुन रहा हूं। निश्चित रूप से प्रशंसा एकमात्र होती है हमारी भावनाओं की। ये प्रशंसा किसी व्यक्ति की नहीं है, ये प्रशंसा व्यक्तित्व की प्रशंसा है। क्योंकि जैन शासन किसी व्यक्ति को नमस्कार करने की बात नहीं कहता, जैन शासन व्यक्तित्व की आराधना करने की बात कहता है। बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथों में अपना नाम नहीं लिखा। 84 पाहुड़ लिखने वाले कुंद कुंद महाराज ने किसी भी स्थान पर अपना नाम कुंद कुंद उद्धृत नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम व्यक्ति की जगह व्यक्तित्व की आराधना करें। और वृषभनाथ वो व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतनी ऊंचाइयां दी कि आज हम सलूम्बर के बाहर, हम चाहते तो सलूम्बर के चारों तरफ भी स्थान थे, कई क्षेत्र थे, लेकिन चुन करके किसी स्थान को ढूंढा जिसका नाम है बस्सी। और हम बस्सी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। देखो ताली बजा दी। हम बस्सी वालों को क्यों धन्यवाद कर रहे हैं वो देख लेना, क्योंकि वो अगर ये छोड़कर नहीं जाते, सुन रहे हो, यदि बस्सी वाले अपने स्वार्थ के लिए इस पर्वत को छोड़कर नहीं जाते तो यहाँ पर आज ये महान कार्य होने वाला नहीं था। जहां संसारी की दृष्टि छूट जाती है वहीं से वीतरागी की दृष्टि प्रारंभ हुआ करती है। जहां संसारी का चिंतन समाप्त होता है वहां से वैराग्य अपना चिंतन इस तरीके से फैलाता है कि ये तो 108 फीट है। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में ये क्षेत्र ऐसे उदीयमान होने वाला है। लेकिन उदीयमान होगा तो कैसे? आप लोगों के सहयोग से होगा। बार बार आपसे दान के लिए कहा जा रहा है, बार बार आपसे पैसे के लिए कहा जा रहा है। याद रखना, वो भीख मांगता है जो कटोरा लेकर, वो अभी भी भिखारी है और कल भी भिखारी रहने वाला है। मैंने नितिन से सुबह पूछा, मैंने कहा शर्म नहीं आती? कल भी माइक पे खड़े हो गए, दान दो दान दो दान दो, दे दे दान दे दान दे। शर्म नहीं आती? बोले महाराज, जिस दिन अपने पेट के लिए मांगूंगा, जिस दिन अपने शरीर के लिए मांगूंगा, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु धरती फटे और मैं समा जाऊं। लेकिन मैंने अपने लिए नहीं मांगा, मैं तो उन प्रभु के लिए मांग रहा हूं, उन प्रभु के स्थान के लिए मांग रहा हूं कि जिसके स्थान के बनने के बाद अनंत अनंत जीव यहां पर आकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे, सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ा पाएंगे। और सम्यक दर्शन की परंपरा ना जाने कितने वर्षों तक के लिए आज ये तीर्थ हमें दिखाई दे रहा है। यदि हम पुरानी इमारतों को ही लेकर बैठे रह जाएंगे तो कभी हम अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी शायर ने एक बहुत सुंदर बात कही है, क्या बिन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फायदा क्या? अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फायदा क्या? नए चिरागों को हवा दो, क्योंकि वक्त बदल रहा है, ये समय बदल रहा है। हमें नया चाहिए, नई चीज चाहिए और नए तरीके से चाहिए। अब इस पिंजा, बड़ा पाव और चाउमीन के जमाने में हम पुरानी चीजों को पकड़कर नहीं बैठ सकते। इसलिए इन्होंने जो परिकल्पना करी, समता सागर जी महाराज जिन्होंने प्रेरणा दी, आचार्य रेण सागर जी महाराज जिन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन हम उन्हें ना भूल जाए कि जिन्होंने प्रेरणा दी, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सारा संत जो बिल्कुल निरंतर विहार करते हुए यहाँ तक पहुंचा। और बहुत सारे ऐसे
संग जो वर्तमान में उपस्थित नहीं हो पाए, जैसे आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, जो दूर बैठ करके भी अपना आशीर्वाद यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, अपनी भावनाएं यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। हमारे भट्टारक महाराज चारू कीर्ति जी आदि जो भट्टारक समूह है, वो भले ही यहाँ पर पहुंच नहीं पाया, लेकिन सभी का आशीर्वाद यहाँ पर आया है। हम सारे लोग धन नहीं दे सकते, लेकिन अपना तन मन अवश्य दे सकते हैं। मगर आपके पास तन का भी सामर्थ्य है, मन का भी सामर्थ्य है और धन का भी सामर्थ्य है। ये याद रखना कि जिनका धर्म क्षेत्रों में नहीं लगता, 4 प्रकार के पुरुषार्थ आचार्यों ने कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम चाहें तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष कर सकते थे, लेकिन आचार्यों के वचन कभी अन्यथा नहीं हुआ करते। उन्होंने पहला पुरुषार्थ रख दिया, धर्म पुरुषार्थ, क्योंकि जिसका धन और जिसका पुरुषार्थ धर्म क्षेत्र में जाता है, आचार्य समंतभद्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म क्षेत्रों का निर्माण करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका विकास करता है, उसे जिंदगी में कभी कटोरा लेकर घूमना नहीं पड़ता। आज ये विकास का काम जो हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, कल जब इतिहास देखा जाएगा, भविष्य देखा जाएगा, तो जैन शासन की ध्वजा इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से फहरने वाली है। हमारा भी सभी लोगों से आग्रह है, अभी हमने नितिन भैया को सुबह सुबह एक बात कही कि जब तक इस क्षेत्र का निर्माण चलेगा, हम इसी शिलान्यास स्थल पर एक ऐसा स्थान बना दे कि जहां पर जो आज वर्तमान में नहीं आ पाया, जो कल नहीं आ पाएगा, लेकिन पूरे साल भर तक के जो भी फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तन से यहाँ नहीं पहुंच सकते, वो अपने मोबाइल आदि के माध्यम से, यहाँ के सूचना संचार सुविधाओं के माध्यम से जुड़ करके 1 साल तक लगातार यहाँ पर शिलान्यास की शिलाएं रखते रहे। वो अपनी घोषणा करें और जिस भी तारीख को यहाँ पर आए, उस शिलान्यास भूमि के एक गड्ढा जो बनाया जाएगा, उसमें अपनी शिला रख करके और लाभ ले सकते हैं। बंधुओं ध्यान रखिए, तो यहाँ पर धन लगाएगा, उसका धन उसके लिए उन्नति का कारण बनेगा, विकास का कारण बनेगा, वरना जो देगा वो पार्श्वनाथ बनेगा और जो नहीं देगा वो पार्श्वनाथ का चिन्ह बनेगा। निर्णय आपको करना है, आप प्रभु पार्श्वनाथ बनना चाहते हो या उनका चिन्ह बनना चाहते हो। हम अपने जीवन को इसका विकास का साधन बनाएं, क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग दें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवंत श्री रैण सागर जी महाराज की।